हेलो दोस्तों, पिछले भाग में आपने देखा कि निशा को अपने किए पर काफी अफसोस हुआ और अब वह समझ चुकी थी कि राजीव ही उसका सच्चा प्यार है और वही उसकी जिंदगी है। अब आगे बड़ी मुश्किल से सदियों की तरह लंबी वो रात गुजरी। सुबह होते ही निशा ने अपना सामान पैक किया और उषा की सास के कमरे में जाकर कहा, आंटी जी, मेरा मन जरा ठीक नहीं है, मैं घर जा रही हूँ, आप उषा को बता देना। और उनका जवाब सुनने से पहले ही वह बैग उठाकर घर से बाहर निकल गई और टैक्सी पकड़कर सीधी अपने घर पहुंची। सुबह के 8 बजे थे। राजीव घर पर अकेला बैठा ड्राइंग रूम में टीवी देख रहा था। निशा को देखकर वह हैरान रह गया। अरे, तुम तो 8-10 दिन बाद आने वाली थी। मेरा मन वहां नहीं लगा, इसलिए लौट आई। आपने नाश्ता कर लिया? वह अपने पर भरे स्वर में बोली। नहीं, अभी तो बस उठा हूँ। आज हमारे बंटवारे के मुकदमे का फैसला आना है। 9 बजे कचहरी जाना है, वहीं से दुकान पर चला जाऊंगा। शायद आज लंच के लिए घर पर ना आ सकूं, बाहर ही कुछ खा लूंगा। आप तैयार हो जाइए, मैं नाश्ता बना देती हूँ। राजीव ने सहमति में सिर हिलाया, टीवी ऑफ किया और बाथरूम में घुस गया। ड्राइंग रूम में अकेली खड़ी निशा ने सारे घर पर निगाह दौड़ाई। आज घर का जरा जरा उसे अपना स्वागत करता महसूस हो रहा था। उसने एक ठंडी सांस ली और किचन में घुस गई। राजीव के नहा धोकर तैयार होने तक निशा ने सैंडविच और चाय बना ली और उसे सर्व कर दिया। जब तक वह नाश्ता करके उठता, निशा ने फटाफट गोभी के 2 परांठे और आम का मीठा अचार एक टिफिन में पैक कर दिया। राजीव अपना बैग लेकर घर से निकलने को हुआ तो वह फटाफट टिफिन लेकर आई और उसे थमा दिया और अधिकारपूर्ण भाव से बोली, बाहर का खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यह गोभी के पराठे पैक कर दिए हैं, लंच में खा लेना। निशा के बदले बदले अंदाज राजीव को भी महसूस हो रहे थे। जरूर ये उसका वहम है, उसने मन ही मन सोचा। फिर भी मन में एक अजीब से हर्ष का अनुभव करता हुआ उसने टिफिन को बैग में रखा और विदा हो गया। पीछे घर में निशा अकेली रह गई। उसने चारों ओर निगाहें दौड़ाई। गृहिणी की उपस्थिति के अभाव में घर अपेक्षानुरूप बिखरा पड़ा था। उसने साड़ी का पल्लू कमर में खोसा और मनोयोग से घर को व्यवस्थित करने में जुट गई। शाम तक वह लगी रही। इस दौरान उसने अपना सारा हुनर इस्तेमाल कर लिया और शाम होते होते जो घर सुबह कबूतर खाना हो रहा था वह एक सुव्यवस्थित आशियाना बन गया। शाम के 5 बज गए। अब वह थक गई थी, मगर अभी उसे कुछ और करना था। उसने आधे घंटे आराम करके अपनी थकान मिटाई, फिर उठी और नहा धोकर फ्रेश हुई। उसने घड़ी पर निगाह दौड़ाई तो 7 बजने को थे। 8 बजे राजीव का आना अपेक्षित था। कुछ याद करके उसके चेहरे पर एक मीठी मुस्कान तैर गई। फिर वह किचन में घुस गई और बेहद मनोयोग से मुगलई दाल मखनी और धनिया की चटनी बनाई और मीसी रोटी का आटा तैयार करके रख दिया। अपेक्षानुरूप 7:15 बजे राजीव घर लौटा। उसका चेहरा खुशी से दमक रहा था। घर में घुसते ही उसने बैग सोफे पर फेंका और हर्षित स्वर में बोला, निशा, हम केस जीत गए। अब हमें अपना हक मिल जाएगा। हम जीत गए निशा, हम जीत गए। कहते कहते उसने घर पर चारों ओर नजर दौड़ाई। घर का कायापलट हो चुका था। उसने हैरानी से निशा की ओर देखा। निशा ने मुस्कुराकर सिर झुका लिया और मन ही मन बोली, हाँ राजीव, आप जीत गए। अब आपको आपका हक जरूर मिलेगा। आप मुंह हाथ धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। आज इतनी बड़ी खुशी का दिन है, हम साथ खाना खाएंगे। राजीव को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, वह प्रसन्नता से बोला। क्या बनाया है आज? उसने पूछा। दाल मखनी और मीसी रोटी, निशा मीठी मुस्कुराहट के साथ बोली। खास मेरी पसंद का खाना? राजीव हैरान होता हुआ मंत्रमुग्ध सा वॉश बेसिन की ओर मुड़ गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि इतने बजे केस में मिली जीत की खुशी मनाए या निशा के बदले व्यवहार की। तो दोस्तों, आगे की कहानी इस कहानी के अगले और अंतिम भाग के अंदर। अब तक आपको कहानी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा।